जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज हम बात करेंगे अमावस्या पे। अमावस्या क्यों मनाई जाती है, क्यों अमावस्या के दिन दान किया जाता है, क्यों अमावस्या के दिन गंगा जी स्नान किया जाता है, क्यों अमावस्या के दिन मंत्र जाप किया जाता है, क्यों अमावस्या के दिन पूजा पाठ किया जाता है, क्यों अमावस्या के दिन श्राद्ध किए जाते हैं। तो आओ जानते हैं अमावस्या के दिन ये सब कार्य क्यों किए जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्ति यात्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सभी भक्तों को मैं सूचित करना चाहता हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जो आप सभी लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, जानने वालों को, पहचानने वालों को वीडियो जाए, उन सबको जानकारी प्राप्त हो। तो करना क्या होता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या एक हमारे हिंदू धर्म में ऐसी तिथि मानी गई है, ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में कई अमावस्या का मार्कंडेय पुराण में भी है, और इसमें क्या कहते हैं गरुड़ पुराण में भी है इसका उल्लेख। तो इसको इसलिए माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितृलोक से पितृ धरती पर आते हैं, और जिनका जो घर होता है, जिन पितरों की मुक्ति नहीं होती है, उन पितरों को हमें भोजन देना पड़ता है, मतलब भोग देना पड़ता है। एक प्रकार से पितरों को भोग लगता है खीर का भोग लगता है अमावस्या में। इसमें सफ़ेद चीज़ का भोग लगता है, कई जगह पेढ़े का भी लगता है, लौंग बतासे का भी लगता है, खीर पूरी का भी लगता है। तो इस भोग को क्यों दिया जाता है, आज हम आपको बताते हैं इस भोग को क्यों दिया जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के पितृ रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, वो परेशान होते हैं, बहुत बहुत दूर तक जाते हैं, पता चलता है कि भैया आपके पितृ नाराज़ हैं, आप अपने पितरों के लिए कुछ करो। तो वो कहते हैं अब हम क्या करें। तो उनसे पूछा जाता है आप अमावस्या करते हो? बोले नहीं करते। अमावस्या नहीं करोगे तो फिर ये मानेंगे नहीं। बोले फिर हमको क्या करना होगा? आपको करना क्या होगा? अब इसमें क्या होता है, हमारे एक महीने में धरती पर, पृथ्वी लोक पर एक महीने में एक बार अमावस्या आती है, और पितृलोक में या स्वर्गलोक में या पितृलोक में मान लो एक महीने के बराबर एक दिन होता है वहाँ पे, जो हम अपने पितरों को हर महीने भोग देते हैं, खीर का, दूध का, जो भी तर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उन्हें हर महीने वहाँ पर भोजन प्राप्त होता है। जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी तब तक उन्हें भोजन हमें देना पड़ेगा। पहला चैप्टर तो ये हो गया, क्योंकि हर एक व्यक्ति को भूख लगती है, उसे खाने को आहार चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो आपके पितृ हैं, वो आपके भगवान हैं, आपके मालिक हैं घर के, वो आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, अब जो हम अमावस्या के दिन पूजा करते हैं, क्यों करते हैं पूजा? उस पूजा का फल जाता किसको है? उस पूजा का फल जाता है सीधा सीधा हमारे पितरों को, क्योंकि हम नारायण भगवान की, अब सबसे ज़्यादा तो पितृदोष में नारायण भगवान की ही पूजा होती है, क्योंकि हर एक प्रेत आत्मा को नारायण भगवान ही अपनी कृपा से शांत कर सकते हैं, वही शांत करवाते हैं। ये गरुड़ पुराण में भी दिया हुआ है। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। तो अब नारायण भगवान की आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो उस मंत्र का जो पुण्य आपको प्राप्त होगा, आप भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु इस पुण्य को आप हमारे पितरों तक पहुंचा दें, जिससे कि उनकी शांति हो और इस पुण्य से उनकी मुक्ति हो जाए, प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए, पितृ योनि से मुक्ति हो जाए उनकी। जब उनकी मुक्ति होगी तभी उनको एक नया शरीर में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होगा। तो एक चैप्टर ये हो गया। दूसरा, अब हम तर्पण करते हैं। तर्पण हम क्यों करते हैं? तर्पण हम इसलिए करते हैं, पितृ जिनके रुष्ट हो जाते हैं, पितरों को सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, वो पानी मांगते हैं, किसी शरीर पर आते हैं तो बोले पानी पिला दो, कुछ खिला दो, तो उनको पानी नहीं मिलता। कोई कर्मों के अनुसार उनकी मुक्ति नहीं होती है, कर्मों के अनुसार जैसे उन्होंने कर्म किए उसी हिसाब से उनको जल प्राप्त नहीं हो पाता। तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, एक लोटा जल गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जी को ही तर्पण करना है, या सूर्य नारायण भगवान को तर्पण करना है, या दक्षिण दिशा को आपको तर्पण करना है। प्रार्थना करनी है प्रभु आप ये तर्पण स्वीकार करें और हमारे पितरों की प्यास शांत करें, तृषा शांत करें, उनकी भूख शांत करें, उनको शांत करें। इसलिए
तर्पण होता है, इसलिए पितरों को जल दिया जाता है। आप ये वाला काम पर डे अपने घर पे भी कर सकते हैं। जल का अपने पितरों को जल दे सकते हैं कभी भी, सुबह सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद काले तिल डाल के आप जल चढ़ा सकते हैं। चाहे सूर्य नारायण को चढ़ाओ या दक्षिण दिशा को मुख करके चढ़ाओ। दूसरी चीज, अब आपका बचता क्या है? दान। तो कलयुग में, जैसे कि कलयुग में नाम का फल है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। मतलब अगर भगवान का नाम सुमरेगा आदमी तभी पार उतर पाएगा। तो इसमें हमको करना क्या होगा? अब कलयुग में हम नाम का जाप करेंगे और दान करेंगे। मानो हमारे पास आज 10 रुपये हैं किसी को देने के लिए, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, दान करेंगे, ब्राह्मण को दान करेंगे। तो उस दान से क्या होगा? वो दान आपको प्राप्त होगा, आपके पितरों को प्राप्त होगा। और दान से ही मुक्ति का रास्ता बनाया गया है। जो आदमी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता वो दान भी कर सकता है। अपने कर्म ऐसे करे जिससे कि उसको पुण्य प्राप्त हो। पुण्य प्राप्त होंगे तभी उसकी मुक्ति होगी। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, वो सभी लोग अपने धर्म को माने, जाने और अपने पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए पूजा पाठ करें, उनका तर्पण करें, उनका दान करें। उससे आपको ही लाभ मिलेगा। कई लोग जो अमावस्या नहीं पूछते हैं कि हमारे गुरुजी ने मना कर दिया है, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने, तो कष्ट आपको ही होगा भैया। किसी और को ना ही गुरुजी को कष्ट होगा, ना ही हमको कष्ट होगा। कष्ट होगा आपको कि पितर आपके हैं, आपके पिताजी को खाना नहीं मिलेगा, माता जी को खाना नहीं मिलेगा, पूजा पाठ करोगे उसका उनको फल नहीं मिलेगा, तो आप अशांत हो जाओगे, आप डिप्रेशन, मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, विवाह शादियों में भी दिक्कत आएगी, बच्चों में भी दिक्कत आएगी, दुख बीमारी खड़ी हो जाएगी घर में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ही अपने परिवार को, सभी बड़े बुजुर्ग घर में जो हैं या मम्मी पापा नहीं है तो जो भी हैं, स्वयं अपने पितरों का तर्पण करें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।